हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी फॉर सीटेट के लिए पढ़ने के प्रकार। तो दोस्तों पढ़ने के प्रकार में ये स्कीमिंग, स्कैनिंग, गहरी पढ़ाई, ये सारी चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्कीमिंग रीडिंग। तो स्कीमिंग रीडिंग वो होता है दोस्तों जो आप किसी केंद्र या किसी ऐसे सामग्री को खोजने के लिए, भाव या सार को खोजने के लिए बहुत तेजी से पढ़ते हैं और इसके लिखने की व्यवस्था को समझना चाहते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसकी बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं और उसके भाव और सार को खोज रहे हैं। तो दोस्तों स्कीमिंग के जब पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ते हैं और लेखक का उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहते हैं, यह प्रक्रिया क्या होती है, स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिसका आप बहुत तेजी से भाव या तथा सार को खोजने के लिए बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी से। और स्कैनिंग रीडिंग क्या होता है, यह पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्य को जल्दी से पार करे। जैसे कि आपको कोई ऐसी विशेष जानकारी चाहिए उस चीज को पढ़ने के लिए, तो आप उसके बारे में विशेष जानकारी रखना चाहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम स्कैनिंग रीडिंग कहेंगे। उसके साथ दोस्तों गहरी पढ़ाई। गहन पठन में बारीकी और समय लेकर पढ़ा जाता है। यह पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा। गहरी पढ़ाई वो होती है दोस्तों जिसको आप बारीकी से बहुत जैसे इस चीज को आप पढ़े तो बहुत गहन से पढ़ रहे हैं और उसकी जो समय है उसको भी लेना और प्रत्येक शब्द का जो यहाँ गहन है तो उसका अर्थ समझ रहे, पठन का अर्थ समझ रहे। हर चीज का क्या होता है, एक अर्थ समझ के उस चीज को पढ़ना, उसी को हम गहन गहरी पढ़ाई कहते हैं। और इसके से आता है दोस्तों अतिशय अभ्यास। यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक बल देता है और सटीकता पर का। जैसे कि आपको पढ़ना है तो आपने पढ़ा, गहरी पढ़ा, गठन पठन में बारीकी और समय लेके इसको धारा प्रवाह। आप इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इससे नहीं है, आप कितनी जल्दी उस चीज को कितने प्रवाह के साथ उस चीज को पढ़े जा रहे हैं, उसी को कहते हैं अतिशय अभ्यास। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, स्कीमिंग होता है। स्कीमिंग से बहुत बार प्रश्न सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप भाव या सार को खोजने के लिए तेजी से पढ़ते हैं उसी को स्कीमिंग कहते हैं। और स्कैनिंग होता है किसी विशेष जानकारी के लिए किसी चीज को जल्दी से पार करके पढ़ा जाए। और गहरी पढ़ाई वो होती है जिसको बारीकी से और समय लेकर और प्रत्येक शब्द का अर्थ निकाल कर पढ़ते हैं। और अतिशय अभ्यास होता है जिसे आप धारा प्रवाह पर अधिक बल देते हैं और सटीकता पर कम। उसके बाद से आता है दोस्तों संकेत भाषा। वे संकेत जिसका प्रयोग कर कोई व्यक्ति अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है, ऐसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। दोस्तों जैसे सांकेतिक भाषा ये है कि जैसे आपको कोई चीज बताना है या फिर आपको किसी को कुछ कहना है तो आप अपनी विचारों को प्रकट करना है तो आप बिना बोले भी उस इंसान को अपनी एक संकेत देकर उससे वो चीजें बता सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं उस इंसान से। तो उसी को ये व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा होती है। ये क्या, एक नेचुरल लैंग्वेज है। ये क्या है, व्याकरण के साथ ही एक नेचुरल लैंग्वेज होती है कि जैसे कि आपको कुछ बताना है तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने उस बात को क्या किया, जल्दी अपने इस सांकेतिक भाषा में उस चीज को बारे में बता दिया। इसके बाद से आता है दोस्तों भाषा के उपागम, जो होते हैं भाषा के सीखने के तरीके। तो दोस्तों भाषा के उपागम में जो आप भाषा सीख रहे हैं उसी किसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भाषा होती है उसके क्या तरीके होते हैं। उसके आता है भाषा विकास का अवस्था। तो होता है सबसे पहले क्रंदन। जो क्रंदन जैसे कि आप जन्म के बाद रोते हैं वो तो सभी करते हैं नॉर्मली है, तो जन्म के बाद जो आप क्रंदन करते हैं, क्राई करते हैं, वही होता है। और क्यूइंग का होता है जैसे कि आप जब 2 या 3 महीने के होते हैं तो कुछ न कुछ अपने मुंह से जैसे क्यूइंग करते रहते हैं। अब बबलाना होता है जो 1 साल के बाद होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।